अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नाया बदर। नाज़रीन, चाइना में एक बहुत ही अजीबोगरीब और बहुत ही दिलचस्प वाक़या पेश आता है। वाक़या कुछ यूँ है कि एक खातून जिसने एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना था या चाइना में ही मौजूद थी, उसने एक शहर से दूसरे शहर जाना था। चाइना छोटा थोड़ा है कि अब आप गाड़ी पे ट्रैवल कर सकें। समटाइम आपको जो है हवाई सफ़र भी करना पड़ता है और समटाइम आपका दिल भी करता है कि मैं हवाई सफ़र करूँ। तो जनाब, इस औरत का भी दिल चाहा कि क्यों ना मैं आज हवाई सफ़र करूं, और वो जहाज़ में बैठ जाती है। पहली बार वो जहाज़ में बैठती है और वो कंफ्यूज होती है, उसको नहीं पता होता कि जहाज़ जो है वो कैसे उड़ता है, कब ये टेक ऑफ करेगा और क्या इसके साथ मामलात होते हैं। तो वो इतना घबरा जाती है कि वो एयर होस्टेस से कहती है कि जो है ना, मुझे आप बता दें मैडम के वॉशरूम किस साइड पे है। तो एयर होस्टेस कहती है, मैडम आप यहाँ से लेफ़्ट राइट हो जाएँ, जो भी उसने रास्ता बताया वो वॉशरूम है। तो जनाब वो जाती है, उसी रास्ते जा रही होती है, लेकिन उसी रास्ते में कहीं एमरजेंसी डोर यानी कि एमरजेंसी एग्जिट होता है। वो समझती है कि शायद ये वॉशरूम है, वो वॉशरूम का दरवाज़ा समझकर एमरजेंसी एग्जिट यानी कि एमरजेंसी डोर ओपन कर देती है। अब जहाज़ का एमरजेंसी डोर ओपन करने से मुराद ये है कि आपने एक नवा कट्टा खोल दिया है। अब वो इस तरीके से मामला तय नहीं होंगे, क्योंकि जहाज़ का एमरजेंसी डोर एमरजेंसी एग्जिट इज़ जस्ट लाइक एयर बैग जो हमारी आम गाड़ियों में होता है कि जब वो खुल जाएँ तो उसके बाद आपको एक उसने रिपेयर होना होता है, क्योंकि उसके बाद उसकी कुछ नेसेसरीज होती हैं जो पूरी करनी होती हैं वो। अगर और रही बात जहाज़ की, तो जहाज़ तो फिर इस काबिल नहीं रहा कि वो टेक ऑफ कर सके, क्योंकि वो उसने टेक ऑफ नहीं किया था। उनकी तैयारियां सारी जो थी वो जारी थी और वो टेक ऑफ करने ही वाले थे कि जनाब वहाँ पे एमरजेंसी दरवाज़ा खुल गया। अब सारे परेशान हो गए कि ये क्या हो गया। तो वो पहले तो परेशान होते हैं कि हुआ क्या है, एमरजेंसी दरवाज़ा क्यों खोला गया है। फिर वो उस खातून तक पहुँचते हैं, फिर आके उसे पूछते हैं कि खातून तुमने ये बीबी क्यों दरवाज़ा खोला है। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ये एमरजेंसी एग्जिट है, मैंने वॉशरूम समझकर जो है वॉशरूम का दरवाज़ा खोला था। फिर वहाँ पे उस खातून को बिठाते हैं और जितने भी पैसेंजर्स होते हैं फ़ी पैसेंजर को 400 युहान यानी कि जितने भी वहाँ पैसेंजर्स हैं उनको 400 युहान चाइनीज़ करेंसी यानी कि उनके पैसों में 400 रुपया दिया जाता है। और साथ में उनको 5 स्टार होटल में जो है वो स्टे कराया जाता है, क्योंकि ये वाला जहाज़ तो अब इस काबिल नहीं रहा कि आप इसमें जो है वो ट्रैवल कर सकें, ये टेक ऑफ कर सकें। फिर जहाज़ का अमला जो होता है उन सारे पैसेंजर्स को समेत उस औरत को जो है 5 स्टार होटल में स्टे कराता है और कहते हैं कि जब तक आपकी अगली सवारी तैयार नहीं होगी, अगला जहाज़ तैयार नहीं होगा, तब तक आप लोग यहाँ पर स्टे करें। और जहाज़ को जो है जनाब वो $28,000 जो है नुकसान आता है और वो खुद पे करते हैं। वो उस औरत को नहीं कहते हैं कि तुम पे करो, क्योंकि वो भी अंडरस्टैंड करते हैं कि इस औरत से ये गलती से हुआ है। तो जनाब मैं एक चीज़ सोच रही हूँ कि अगर ये पाकिस्तान में हुआ होता, PIA की अगर ये बात होती, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि जहाज़ों के जो एमरजेंसी डोर्स बनाए जाते हैं वो बनाए ही पैसेंजर्स के लिए जाते हैं कि ताकि आसानी के साथ जो है पैसेंजर्स उसको ओपन करें और अपनी जान बचाएं और निकल जाएं। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान है जनाब, पाकिस्तान की हर चीज़ को सलाम है। तो यहाँ के अगर PIA की जहाज़ों की बात की जाए तो जनाब यहाँ के दरवाजे कोई पहलवान भी नहीं खोल सकेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई पाकिस्तानी खातून होती और इस तरीके से वो एमरजेंसी गेट किसी न किसी तरीके से खोल भी देती, तो जनाब वो बेचारी इस टाइम शायद जेल में बैठ के जेल की गर्म हवा खा रही होती, पुलिस की मार खा रही होती कि बता तूने क्यों दरवाज़ा खोला था, तुम्हें क्या तकलीफ आई थी, तुम क्रिमिनल हो, तुम्हारे पे और भी बहुत से केसेस हैं और पता नहीं उसको कौन कौन सी बातें बेचारी को भुगतनी पड़ती और पता नहीं कितने लाखों का उसको जुर्माना वो कर देते कि शायद उस औरत के साथ नस्लें भी जो हैं वो अदा ना कर पाती। तो जनाब ये फ़र्क है चाइना में और पाकिस्तान में कि चाइना वालों ने किस तरीके से अपने पैसेंजर्स के साथ, अपने जो रिहायशी हैं, अपने जो चाइना वाले हैं उनके साथ कोऑपरेट किया, उनको 400 युहान भी दिए, उनको 5 स्टार होटल में स्टे भी कराया और उसके साथ साथ उनके लिए एक नई फ़्लाइट का बंदोबस्त भी किया ताकि आप सेफली जो है अपने मुकाम तक, आपका जो भी आपकी मंजिल है वहाँ तक पहुँच सकें। तो जनाब ये था चाइना में बहुत ही दिलचस्प और अजीबोगरीब पेश आने वाला वाक़या कि किस तरह एक औरत जो है घबराहट में वॉशरूम का दरवाज़ा समझ के एमरजेंसी एग्ज़िट खोल देती है।